नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए जो विदर्भ महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, यानी कि एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। और जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, ये आगामी 2-3 दिनों में उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से आगामी 6, 7 और 8 जुलाई के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कई भागों में भारी बारिश या भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ट्रफ इस समय राजस्थान के मध्य क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। चलिए तो भी विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 5 दिनों के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। और कल भी हमने इसी मैप के आधार पर बताया था कि आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान जो सबसे गहरे बैंगनी कलर या काले कलर के दायरे हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तर पूर्वी गुजरात और राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश या बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और जो इससे थोड़े हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, जिसमें राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी और जो उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और जो सबसे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, जिसमें राजस्थान के जो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, गुजरात के जो कच्छ भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ या हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इस मैप में हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है, क्योंकि ये मैप आगामी 8 जुलाई तक मान्य रहेगा। उसके बाद हम एक और नया मैप जारी करेंगे और उसी मैप के आधार पर आगामी दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। तो आज 4 जुलाई 2026 से आज देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जो राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़, खमनोर, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्र, असिंध, बदनौर से लेकर जो भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगापुर और जो सहाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, हमीरगढ़ और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, गंगरार, बेगू, रवतभाटा, रासमी, कपसन के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो गिलून, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गोगुंदा, सायरा, उदयपुर, मावली, फतेहनगर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय कई जगहों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें यहाँ कई जगहों पर खेतों में जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ बड़े पैमाने पर आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि लंबे चौड़े दायरे में यहाँ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा उदयपुर से लेकर जो दक्षिण में सलूम्बर, सराड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी बड़े पैमाने पर ज़्यादातर हल्की बारिश, कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां और कुछ एक सीमित दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेष संभावनाएं बारिश की देखें तो उदयपुर से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी, जहां लंबे चौड़े दायरों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखें तो जो भीलवाड़ा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, बूंदी और टोंक से सटे हुए क्षेत्र हैं, बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा कोटा से लेकर सांगोद, कनवास, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्र, बारां, अंता, मंगरोल, सिपबड़ौद, सबड़ा और गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़ के आसपास से लेकर जो झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बारां के जो शेष क्षेत्र हैं, बूंदी के अधिकांश क्षेत्र, कोटा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में एक बड़े भूभाग में आज
कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश, कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि लंबे चौड़े दायरों में आज शाम और रात्रि के समय बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो जो अजमेर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें केकड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंग, देवली, दूनी, उनियारा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा अजमेर से लेकर जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू, मोजम्माबाद, फागी, चाकसू, कोट खाउदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर, टाटोती, सरवाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़, रूपनगढ़ और पुष्कर, पिरसगन के आसपास के क्षेत्र हैं, विजयनगर के आसपास के क्षेत्र, टोंग के उत्तरी क्षेत्र, यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज़्यादातर हल्की बारिश, कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां रहेगी। यानी कि यहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो लंबे चौड़े दायरों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सवाई माधोपुर के आसपास लेकर करौली, धौलपुर और भरतपुर, इस पूरे बेल्ट में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि लंबे चौड़े दायरों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो बारिश की जड़ी लगते हुए देखी जाएगी। यानी कि कभी रिमझिम हल्की बारिश तो कभी तेज बारिश, फिर कभी हल्की बारिश, यानी कि इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां यहाँ देखने को मिलेगी। वही भरतपुर, अलवर के आसपास के क्षेत्रों और जयपुर के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरों में देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिम राजस्थान में देखें तो नागौर से लेकर जो मेड़ता, डेगाना, रियाबड़ी, प्रोफेसर नावा के आसपास के क्षेत्र, कुचामन, डीडवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर, श्री माधोपुर, धौद के आसपास के क्षेत्र हैं, निमका थाना, खंडेला और जुनूनो, पिलानी, सूरजगढ़, बुहाना के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र, तरानगर, बिद्दासर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादातर जगहों पर बादलों की आवाजाही और यहाँ अधिकांशतः हल्की बारिश, कहीं कहीं हल्की से कुछ तेज़ बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा चूरू से लेकर जो पश्चिम में बीकानेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़, नौहर भादरा, रावसर, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ बादल छाए रहेंगे और छिटपुट जगहों पर बूंदाबंदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बीकानेर से लेकर जो करणी माता, खजवाला, पुगल, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र, लोन, करासर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियां कुछ जगहों पर देखी जाएगी और इक्का दुक्का स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। और बीकानेर के जो दक्षिण पूर्वी नागौर से छठे हुए क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में देखें तो यहाँ जैसलमेर के आसपास कुछ जगहों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाड़मेर, गडरा रोड, शिव, गिरड़ा, बैतू, पंचभद्रा, सिमंदड़ी, सिवाना, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों, जालोर, सांचो, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा, साइला, चितलवाना, सिरोही, रेवदर, अबूर, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें जालोर से लेकर जो सिरोही के बीच वाले क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही पाली के आसपास से लेकर जो मारवाड़ जंक्शन, तंदला, कोलपुरा, सोमेश्वर, धनी फालना, जवी बांध के आसपास के क्षेत्रों, सुमेरपुर, सांडेराव, कोसेलाव और जो रायपुर, जतरन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादातर जगहों पर मध्यम से तेज बड़ी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और अरावली रेंज में कहीं कहीं पर जोरदार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। वही जोधपुर से लेकर तिंवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, पिपाड़ सिटी के आसपास के क्षेत्रों, देचू, क्षेत्रवा के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो शेष बचे हुए क्षेत्र है, यहाँ भी बूंदाबंदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज देखा जाए तो विशेष रूप से जालोर, सिरोही, पाली से लेकर जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, कुछ झालावाड़, बारां, कोटा बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर लंबे चौड़े दायरों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान में बिखरे तौर पर ज़्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम राजस्थान में बिखरे तौर पर कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और गुजरात के कई भागों में आज भी भारी बारिश की संभावनाएं रहेगी, जिसमें साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा के आसपास के क्षेत्र, डीसा, धानेरा, अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र, अरवली, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, गांधीनगर, राजकोट और आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ कई जगहों पर आज भी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में आज भारी बारिश की संभावनाएं रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।